हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो क्लास में आपका स्वागत है। टुडे आई एम गोइंग टू टीच यू एसएसटी फॉर क्लास 3 चैप्टर 5। चैप्टर 5 में हम लोग को पढ़ना है आवर कंट्री, हमारा देश। इंडिया इज आवर कंट्री, यू नो। इंडिया इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। अब सबसे बड़ा में दो आता है। सबसे बड़ा में एक सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश, और एक होता है सबसे बड़ा क्षेत्रफल के हिसाब से, क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से, यानी जगह के दृष्टिकोण से, स्थान के दृष्टिकोण से यह दुनिया में 7वां सबसे बड़ा देश है। जगह के दृष्टिकोण से, यानी जिसके पास कितना जमीन है, वह देश कितना दूर में फैला हुआ है, इसको कहते हैं एरिया। तो इस एरिया के दृष्टिकोण से हमारा देश जो है वह दुनिया में सबसे बड़ा 7वां देश है, एरिया के दृष्टिकोण से, एरिया के दृष्टिकोण से। तो इंडिया इज ऑल्सो कॉल्ड भारत। देखिए, इंडिया को हम कई नामों से बुलाते हैं। इंडिया को हम भारत भी कहते हैं, इंडिया को आर्यावर्त भी कहते हैं, इंडिया को हिंदुस्तान भी कहते हैं। ओके, इट इज बाउंडेड बाय हिमालयन रेंजेज। यह बाउंडेड माने बंधा हुआ, यानी सीमित। यह हिमालय की श्रृंखलाओं इन द नॉर्थ एंड, उत्तर में हिमालय की श्रृंखलाओं के द्वारा यह बंधा हुआ है। इसकी सीमा रेखा वहीं समाप्त हो। उत्तर के, भारत के उत्तर में हिमालय रेंज है, और उस हिमालयन रेंज के द्वारा जो है यह उत्तर में, उत्तर साइड में यह बंधा हुआ है, यह सीमित है। ओके, एंड एजेज बाई एंडलेस, एजेस कहते हैं किनारे को, एंड एजेज बाई एंडलेस स्ट्रेच ऑफ वास्ट बीचेज। वास्ट बीचेज माने क्या कहते हैं? वास्ट माने बहुत बड़ा, वास्ट माने क्या कहते हैं? वास्ट माने बहुत बड़ा। इंडिया को क्या कहते हैं? किस नाम से? भारत हो गया, और आर्यावर्त हो गया, और इसको हिंदुस्तान भी कहते हैं, हिंदुस्तान। इन नामों से इंडिया को हम बुलाते हैं। तो भास्ट माने बड़ा। भास्ट क्या चीज है? भास्ट बीचेज। बीचेज कहते हैं समुद्री तट। तो समुद्र के किनारे, यानी इसका जो किनारा है, यानी समुद्र का जो किनारा है वह बहुत विशाल है। समुद्र का जो किनारा है वह बहुत बड़ा है, वह काफी क्या है? विशाल है, विशाल, बहुत दूर में फैला हुआ है, बहुत विशाल है। थ्रू आउट इट्स ईस्टर्न एंड वेस्टर्न बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कहते हैं सीमा को, बॉर्डर्स। बॉर्डर्स कहते हैं सीमा, सीमाएं। तो यह ईस्टर्न एंड वेस्टर्न, यानी पूर्वी और पश्चिमी सीमा, थ्रू आउट, यानी पूर्वी और पश्चिमी सीमा में यहाँ इसका समुद्र का किनारा बहुत विशाल है, बड़ा है। ओके, समझ गए आप? उत्तर में हमने बताया था कि यह हिमालयन रेंज है जो हिंदुस्तान को, इंडिया को क्या करती है? वह बाउंडेड है ना? वी लिव इन इंडिया, हम सभी भारत में रहते हैं, यू नो। वी आर इंडियंस, हम सभी भारतीय हैं। वी मस्ट नो अबाउट आवर कंट्री, हमें अपने देश के बारे में जाननी चाहिए कि हमारा देश कैसा है, यहाँ पर क्या क्या चीजें हैं।
तो वी मस्ट नो, हमें अवश्य जानना चाहिए अबाउट आवर कंट्री, हमारे अपने देश के बारे में। हैव यू एवर हर्ड ऑफ द स्लोगन्स, क्या तुमने स्लोगन्स को सुना है? स्लोगन्स मीन्स नारा होता है, स्लोगन्स। स्लोगन्स मीन्स नारे। नारे कहते हैं जैसे क्या कहते हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय, नहीं जय हिंद, ये सब क्या है? नारा है। तो क्या तुमने सुना है इन नारों को? कौन? भारत माता की जय और जय हिंद, जरूर सुना होगा। वेयर एंड व्हेन डिड यू हियर ऑल दीस स्लोगन्स, कहाँ और कब तुमने इन स्लोगन्स के बारे में, इन नारे के बारे में कहाँ और कब जो है सो तुमने सुना है? ए कंट्री इज ऑल्सो कॉल्ड ए नेशन, एक देश जो है उसको राष्ट्र भी कहते हैं और स्टेट भी कहते हैं। इन दिस चैप्टर, अब इस चैप्टर में, किस चैप्टर में? आवर कंट्री। इस चैप्टर का नाम क्या है? आवर कंट्री, आवर कंट्री, ये चैप्टर का नाम है आवर कंट्री। तो इस आवर कंट्री, इस चैप्टर में आपने हम लोग पढ़ेंगे वी शैल रीड अबाउट आवर लैंड, हम लोग अपने जमीन भूमि के बारे में पढ़ेंगे। लुक एट द मैप, अब ये मैप दिया हुआ है किताब में, ये किताब, यहाँ किताब में मैप दिया हुआ है, इसको देखो। दिस इज द फिजिकल मैप, और जो यह मैप है इसको फिजिकल मैप कहते हैं, यानी भौतिक क्या कहते हैं? नक्शा, भौतिक नक्शा कहते हैं। दो प्रकार का मैप होता है, एक भौतिक यानी फिजिकल मैप होता है और दूसरा पॉलिटिकल मैप होता है, जिसको मैंने पिछले क्लास में आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। ओके, तो इस फिजिकल मैप में हम देखेंगे ए फिजिकल मैप शोज, फिजिकल मैप क्या बतलाता है? ए फिजिकल मैप शोज, यह बतलाता है फिजिकल मैप, भौतिक नक्शा यह बतलाता है कौन चीज के बारे में? माउंटेन्स, पर्वतों के बारे में। प्लेट्यूज, प्लेट्यूज माने पठार होता है, प्लेट्यूज माने पठार। प्लेट्यूज, प्लेट्यू माने क्या होता है? पठार। माउंटेन्स मीन पर्वत, प्लेट्यू मीन्स पठार। प्लेन्स, प्लेन्स माने मैदान, एंड रिवर्स, रिवर्स माने नदियां, ठीक है। लुक एट द ब्राउन कलर, अब इस नक्शे में कहता है कि ब्राउन कलर को देखो, यानी भूरे कलर को देखो। भूरा कलर क्या बताता है हमको? तो द कलर शोज द माउंटेन्स, यह भूरा कलर जो है, ब्राउन कलर, यह माउंटेन्स को बताता है, पर्वतों को बताता है। द येलो कलर, अब नक्शे में देखो, यहाँ नक्शा में कई तरह की कलर है, भूरा है, कोई रेड है, कोई ग्रीन है ना, कोई येलो है। तो येलो कलर क्या बताता है इस नक्शे में? द येलो कलर शोज द डेजर्ट एंड ऑरेंज कलर्स, येलो कलर शोज द डेजर्ट, यानी पीला कलर जो ये इसमें है वह मरुभूमि को बताता है, डेजर्ट के बारे में बताता है। अब ऑरेंज कलर क्या बताता है? तो ऑरेंज मीन्स नारंगी, ऑरेंज नारंगी कलर, नारंगी रंग, तो ऑरेंज कलर शोज द प्लेट्यूज, और इस प्लेट्यूज को ऑरेंज कलर बताता है, प्लेट्यूज को ऑरेंज कलर बताता है। यह जहां ऑरेंज कलर होगा हम समझ जाएंगे कि वहां पर नक्शे में पठार है। ग्रीन कलर, व्हाट डज द ग्रीन कलर शो? द ग्रीन कलर शोज द प्लेन्स, ग्रीन कलर जो है मैदान को बताता है। ग्रीन कलर कौन सी को बताता है? मैदान को। मैदान चूंकि हमारे यहाँ का मैदान जो है हरी भरी है ना, खेत, यहाँ पर खेती खेत है, कृषि है, तो नेचुरली है कि यह हरे भरे जरूर होंगे, हरे भरे ही होते हैं। तो लहलहाते हुए फसलें हम देखते हैं। तो ग्रीन कलर शोज द प्लेन्स, ग्रीन कलर हरा रंग जो है वह मैदानों को शो करता है, बतलाता है। द लाइन्स इन ब्लू कलर्स, अब देखिए इस नक्शे में ब्लू कलर का लाइन है, लाइन रेखा है, लाइन है। तो ब्लू कलर क्या बताता है? तो
द लाइन्स इन ब्लू कलर्स आर द रिवर्स। ब्लू कलर में जो लाइनिंग खींची हुई है वह नदियों को बतलाता है। ओके, अब सभी रंगों के बारे में आप समझ गए कि कौन सा रंग क्या चीज को बतलाता है, आपने समझ लिया। मेजर लैंडफॉर्म्स क्या है? मेजर लैंडफॉर्म्स। मेजर लैंडफॉर्म्स में, मेजर लैंडफॉर्म्स का मतलब होता है कि जमीन का निर्माण, भूमि का निर्माण, है ना, बहुत बड़े भूमि का निर्माण। तो हमारे यहाँ बहुत बड़े भूमि का निर्माण है। तो भूमि के निर्माण में जमीन में कौन कौन सी आता है? माउंटेन आता है ना, माउंटेन। माउंटेन्स के बारे में आप पढ़ें। हैव यू एवर सीन ए माउंटेन? क्या तुमने पहाड़ को देखा है? जरूर देखा होगा। द हिमालयंस, इसमें फोटो, इसमें इस पिक्चर में हिमालयन रेंज है, ये हिमालय का पहाड़ है। दिस इज द पिक्चर ऑफ द माउंटेन, यह माउंटेन का पिक्चर है। द हिमालयंस कौन चीज का पिक्चर है? माउंटेन में हिमालय का पिक्चर है, ठीक है। द माउंटेन्स आर वेरी हाई लैंड्स, माउंटेन जो होते हैं बहुत ऊंचे जमीन होते हैं, ऊंची भूमि होती है। माउंटेन जो होता है वह बहुत ऊंची भूमि होता है, बहुत ऊंची भूमि। विथ पॉइंटेड टॉप्स, कौन सी? सबसे ऊपर जो होता है माउंटेन का, सबसे ऊपर नुकीला भाग होता है, नुकीला, है ना। माउंटेन जो बनता है वह, देखो माउंटेन ये जो है ये पॉइंटेड हो गया, ये क्या हो गया? ये यही हो गया पॉइंटेड, है ना। सबसे ऊपर क्या है? पॉइंटेड है पहाड़, यानी जिसको हम बाद में पढ़ेंगे उसको हम चोटी कहते हैं। सबसे ऊपर यानी माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो उसके बारे में आगे हम बताएंगे आपको। पॉइंटेड टॉप्स, वी हैव द ग्रेट हिमालय। ग्रेट माने क्या होता है? विशाल। क्या होता है? ग्रेट माने ग्रेट, विशाल, विशाल, बहुत बड़ा, विशाल ही रही है। ग्रेट हिमालय, विशाल हिमालय इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, भारत के उत्तर में विशाल हिमालय है, बहुत बड़ा हिमालय है, बहुत बड़ा विशाल हिमालय है। दीज आर वेरी हाई माउंटेन्स, ये जो है बहुत क्या है? बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। नॉर्थ में, भारत के उत्तर में बहुत ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं। द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ दिस इज कॉल्ड माउंट एवरेस्ट। और उन पर्वतों में सबसे जो ऊंचा जो पॉइंट है, सबसे जो ऊंचा पॉइंट है, नोक है। पॉइंट माने नोक, पॉइंट माने क्या हो गया? नोक। तो पॉइंट माने नोक हो गया। उन पहाड़ों में सबसे ऊंचा जो नोक है, नुकीला भाग है, उसको हम माउंट एवरेस्ट कहते हैं। माउंट एवरेस्ट इज द हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड। तो उन पहाड़ों में सबसे नुकीला जो नोक है वह माउंट एवरेस्ट है। इट इज 8,848 मीटर हाई। यह जो है माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर ऊंचा है। एंड इज द टॉलेस्ट पीक इन द वर्ल्ड, और सबसे लंबा यह चोटी है। सबसे लंबा दुनिया में, यह सबसे लंबा चोटी है, ठीक है। तो बच्चों आज की क्लास में बस इतना ही। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट क्लास। हैव ए नाइस डे। स्टे होम एंड स्टे सेफ।